क्या आएंगे। राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है। हुकूमत जो है गिराना इनके दम की बात नहीं है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे बल्कि हम लाएंगे। मुल्ज़िमान की हवालगी पर बरतानिया से बात कर रहे हैं। राना शमीम केस में सिसिलियन माफिया बेनकाब हो चुकी। हुकूमत गिराने की बातें पहले भी हुई थी, अब भी हो रही है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इसलिए IMF के पास जाना पड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। ये जो पॉलिसी है इसमें ये ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ के मुताबिक कौमी सलामती पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना है। मईशत मजबूत होगी तो हम आवाम पर खर्च कर सकेंगे। 1 हफ्ते में पॉलिसी को पब्लिक करेंगे। चाहते हैं इस पर बहस हो और लोग अपनी राय का इजहार करें। पाक फौज ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पाकिस्तान की कौमी सलामती में अहम सगे मील करार दे दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बोले, चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में राब्ता इंतहाई जरूरी है। हुकूमत ने आलमी सूरत-हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। राना शमीम तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक चीफ जज की नवाज शरीफ के पास बैठकर बयान हल्फी नोटराइज कराने की तरदीद। कराची के किडनी हिल पार्क पर मस्जिद की तामीर का मामला, तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क की जमीन पर मस्जिद का पक्का स्ट्रक्चर बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालती हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट और लेआउट प्लान के जायजे से साबित हुआ मस्जिद कहीं नहीं है। मुस्लिम फिक़े के तहत ऐसी मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं। पार्क में कहीं भी नमाज अदा की जा सकती है। कानून के मुताबिक खबरों की मुंतकली के लिए कमिश्नर कराची को इक़दाम करने की भी हिदायत जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर की तामीर के जिम्मेदारान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर मुताल्लिका इदारों समेत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान नामजद। नेशनल पार्क में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार तामीर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दिफा दाखिला और चेयरमैन CDA को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 11 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कौमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में 17, कराची में 33, लाहौर में 13 केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन के 12 केसेस बैरून मुल्क से आने वाले अफराद में पाए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगान अवाम के मुस्तक़बिल के लिए कोशां है। GHQ में मुलाकात के लिए आने वाले यूनान के सफ़ीर से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती, अफगान सूरत-हाल पर भी गुफ्तगू की गई। हंगू में रात को हीटर लगा रहने के बायस घर के कमरे में गैस भर गई। दम घुटने से पूरा खानदान मौत के मुंह में चला गया। जहां बहक अफराद में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शामिल।
मकतूला वजीहा सवाती का शौहर, ससुर और मुलाजिम पंजाब फोरेंसिक लैब में पेश। मकतूला की लाश से मिलने वाले नमूने भी फोरेंसिक लैब में जमा करवा दिए गए। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल केस में पेशरफ्त। मजीद 18 मुलजिमान गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्क के बाला इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, एबटाबाद और दीगर पहाड़ी सिलसिलों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। गलिया, नथिया गली, अयूबिया, शांगला गली में बंदर भी बर्फ में खूब एंजॉय करते रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है, मिनी बजट से मुल्क की हालात बेहतर होने के बजाय बदतरीन हो जाएंगे। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। नून लीग नाअहल लोगों को जालसाजी से आला ओहदों पर तैनात करती है। जल्द मजीद शवाहिद सामने आने वाले हैं। अभी सामने आएगा कि पब्लिक नोटरी से कौन से दस्तावेज नोटराइज कराया गया है। मुआविने खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श आमद। बेनजीर जुल्फिकार भुट्टो, शाहनवाज, मुर्तजा भुट्टो के मज़ारात पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो ने मज़ारात पर फूल रखे और फातिहा खानी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि तालीम इंसानों में महज़्ज़ब तर्ज अमल को जन्म देती है, जो कि एक सेहतमंद माशरती निज़ाम की बुनियाद है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने बन्नू मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिटर्निंग अफसर से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का ताजर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नए बल्दियाती बिल को सिंध की तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया। मुल्क की सिक्योरिटी कराची के शहरियों की मरहून मिन्नत है। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने भी मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को ताजिरों के खिलाफ करार दे दिया। MQM लसानी सियासत को फरोग देना चाहती है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, ये अपने कायद के दायरे से बाहर नहीं निकल सके। ये लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो लसानियत करते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। हल्का बंदियां 31 दिसंबर से 24 मार्च तक मुकम्मल होंगी। इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। 17 फरवरी से 4 मार्च तक एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। आलमी मंडी में यूरिया खाद की कीमत 11,000 रुपए फी बोरी है। गुज़िश्ता बरस से 17% ज्यादा यूरिया खाद मौजूद है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का दावा। बरामदी सनत का पहिया रवा रखने के लिए हुकूमत, स्वीनोर्दर्न और सनती शोबे का हम फैसला। कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला। कैप्टिव पावर सेक्टर को 29 दिसंबर की सुबह गैस फराहमी शुरू कर दी जाएगी। लकी मरवत में गैस और बिजली की लोड शेडिंग से परेशान खवातीन सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह बंद करके एहतजाज। जापान के कौंसल जनरल को भी कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस भा गई। अमले के हमरा बस में सफर करने पहुंच गए।
मुत्तहिदा अरब अमारात में नए कवानीन का इतलाक। मुसलमानों को घरों में बगैर लाइसेंस शराब रखने और गैर शादीशुदा जोड़ों को एक साथ रहने की इजाजत। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, पुलिस अफसर समेत 3 जख्मी। मुलजिम ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल मज़ार क़ायद पहुंच गई। क्वींस बैटिन मशल का शानदार इस्तकबाल। मशल कल तक कराची में रहेगी। और खराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा। ISPR ने तारीखी मंसूबे की तामीर के मराहिल पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म तैयार कर ली।